नमस्कार। चिंतामणि शिक्षण प्रसारक मंडल बल्लारपुर द्वारा संचालित गोंडवाना यूनिवर्सिटी गडचिरोली द्वारा संलग्नित चिंतामणि महाविद्यालय घुघुस द्वारा आयोजित 1 वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आईसीटी टूल्स इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। आज का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऑनलाइन क्विज थ्रू टेस्टमोज। टेस्टमोज ये सॉफ्टवेयर द्वारा हम ऑनलाइन क्विज किस प्रकार बिल्ड कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और वो क्विज हमारे बच्चों के लिए कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जिस क्विज द्वारा बच्चों का सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज या उनका प्रैक्टिस या उनका जो स्टडी है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब बारे में एक क्विज का हमें बहुत उपयोग हो सकता है। तो जान लीजिए कि टेस्ट मोज ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे अपना क्विज बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें टेस्ट मोज के ऊपर हमारा क्विज बनाना है, तो हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ये ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एजुकेशनल लेवल पे बहुत सारी सुविधाएं ये गूगल प्लेटफॉर्म हम सब टीचर या स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार एक हम जो टेस्टमोज द्वारा क्विज बनाने वाले हैं, तो ये टेस्टमोज यहाँ पे आप गूगल क्रोम में टेस्टमोज डाल दीजिए। तो ये टेस्टमोज जैसे ही आप डालते हैं, TESTMOZ टेस्टमोड आप यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डैशबोर्ड आ गया है। वो डैशबोर्ड के ऊपर हमने टेस्टमोज.com उसके ऊपर ये किया। वहाँ पे हमें इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई दिया है। ये डैशबोर्ड में बहुत सारी जो भी होम फीचर्स एंड अदर लॉगिन, लॉग आउट, लॉग आउट सारी फीचर्स हमें यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे हमें बिल्ड और टेस्ट पे जाना है। यहाँ पे एक अपने को ये देखिए बिल्ड और टेस्ट करके यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। नीचे भी बिल्ड और टेस्ट करके एक ऑप्शन है। हम यहाँ पे बिल्ड टेस्ट के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे क्विज बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बिल्ड टेस्ट के ऊपर यहाँ पे हम बनाने वाले। ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट ओपन हो चुका है। जैसे हमने बिल्ड टेस्ट के ऊपर क्लिक किया, एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ये चार्ट ओपन होने के बाद में यहाँ पे हमें लिखना है, क्या पूछ रहा है, ये टेस्ट का नाम पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इंडियन डेमोक्रेसी। ये जो क्विज है इंडियन डेमोक्रेसी के नाम से हम यहाँ पे, चाहे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी जो करंट का इशू है, कोरोना अवेयरनेस की क्विज रहो या कोई भी, अगर मान लो हम सिलेबस की आधार पे रखते हैं, तो सिलेबस के आधार पे हम यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी जो एक सब्जेक्ट है वहाँ पे हम रखते हैं। यहाँ पे टेस्टमोड के द्वारा हम जो हार्डली 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम फील्ड कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन यानी ये इसके ऊपर यहाँ पे हमें एक हमारा पासवर्ड दिखाई देता है। देखिए, तो एक पासवर्ड जो भी आपको याद रहेगा वो पासवर्ड आप डाल दीजिए और वही पासवर्ड आप यहाँ से फिर से रिवाइज कर दीजिए। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं, तो ये आपको पासवर्ड डालने के बाद ये आपको यहाँ पे नीचे में दिखेगा क्रिएट अ टेस्ट करके। यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्रिएट अ टेस्ट के आपने क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ये इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये डैशबोर्ड में आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे सेटिंग लिखा है, क्वेश्चंस लिखा है, पब्लिश और रिजल्ट, ये सारी प्रोसेस से हमको जाना है। तब हमारी क्विज तैयार भी होगी और वो क्विज डेवलप होके
वो क्विज पूरी तरह से क्लियर होके उसका रिजल्ट भी हमारे सामने दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पे इधर की साइड में हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्टमोस द्वारा जो पेड सर्विस है उस उनके लिए ये ऑप्शन है। हम नीचे से यहाँ पे देखते हैं, देखिए एडजस्ट सेटिंग है, ऐड क्वेश्चन है, पब्लिश, डिस्क्राइब एंड व्यू रिजल्ट। ये सारी स्टेप्स हमें पूरी करनी है। पहले हम हमारी क्विज किस प्रकार की रहेंगी, इसलिए जो सेटिंग है वो सेटिंग एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी करके जो टेस्ट का नाम हमने रखा था वो वहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिए है इन्होंने, द टेक्स्ट इज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ टेस्ट। यानी जब आपकी टेस्ट शुरू होगी उनके फ्रंट साइज पे आपको ये मैसेज दिखेगा। तो कौन सा मैसेज दिखना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल क्वेश्चंस क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ये यहाँ पे हमने फिलअप किया। जैसे ही बच्चे क्विज के लिए शुरुआत करेंगे उनको ये क्वेश्चन दिखा कि सभी क्वेश्चन को इक्वल मार्क्स है, या सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स है, या अपन यहाँ पे कुछ भी ये भी लिख सकते हैं कि सभी ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। जो भी आपको मैसेज डालना है सब ये मैसेज आप डाल सकते हैं। उसके नीचे भी ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं इनके, जो भी आपको इसमें का सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे आपको ये वाला कलर दिख रहा है, अगर आपको ये वाला कलर नहीं ये वाला कलर रखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। बाद में बाद में आप वो क्लिक होने के बाद नीचे में जाएंगे, यहाँ पे देखिए उसके नीचे लिखा है चॉइस द लैंग्वेज फॉर द टेस्ट स्टूडेंट इंटरफेस। जब स्टूडेंट इंटरफेस एग्जाम देंगे तो उनके सामने कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ये ये यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे एक बात ख्याल रखिए कि ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी लैंग्वेज ऑप्शन दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे यही एक डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, ये जो ऑप्शन है यही ऑप्शन हम ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे रखने के लिए, क्योंकि जो भी लैंग्वेज में हम ये टेस्ट बनाएंगे वही लैंग्वेज में बच्चों को टेस्ट डिस्प्ले होगा, इसलिए हम डिटेक्ट ऑटोमेटिकली वाला ही ऑप्शन यहाँ पे फिल रहने देंगे। उसके नीचे में हम जाते हैं तो देखिए क्वेश्चन सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। पहला ऑप्शन है शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चन ऑन द पेज, रिकमेंडेड रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर्स टू टेस्ट मोड। यानी जब भी ये टेस्ट शुरू हो जाएंगी तो सभी के सभी क्वेश्चन एक के नीचे एक ही पेज के ऊपर दिखने चाहिए। या दूसरा वाला ऑप्शन है शो वन क्वेश्चन पर पेज, या एक क्वेश्चन एक पेज के ऊपर दिखना चाहिए। तो आपको जिस तरह की सेटिंग चाहिए उस तरह का रखिए। मैंने यहाँ पे देखिए रखा है कि मुझे एक के नीचे एक सभी क्वेश्चन एक ही पेज के ऊपर चाहिए, इस तरह का सेटिंग यहाँ पे रखा है। उसके नीचे देखिए ये अपने को एक बार दिखता है रैंडमाइज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टेस्ट। यानी जब टेस्ट शुरू होगा तब जो क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक कैंडिडेट को हर एक नए क्वेश्चन के पास क्वेश्चन से क्विज शुरू हो, इसलिए हर एक बच्चे को नया क्वेश्चन आना चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर पे आएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर पे आएगा, या जो भी है आपके जो क्वेश्चन है वो रैंडमली सर्कुलेटेड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हर एक बच्चे को होने वाली क्वेश्चन की शुरुआत ही अलग अलग तरीके से या अलग अलग क्वेश्चन से होगी। उसके बाद में हम यहाँ देखिए रिव्यू सेटिंग है। ये रिव्यू सेटिंग में अब हमें यहाँ पे ख्याल रखना है द टेस्ट इज डिस्प्ले आफ्टर इज सबमिशन। जैसे ही क्विज खत्म होती है, एग्जाम खत्म होती है, बच्चा अपना एग्जाम ऑनलाइन सबमिट करता है, तो उसके सामने क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट केस। यहाँ पे जो भी है
ये हमने लिखा कि सबमिट सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, इस प्रकार का हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे ही वो सबमिट करेगा उसको ये मैसेज आएगा। उसके नीचे देखिए शो अ कस्टम सेटिंग मैसेज इफ द स्टूडेंट पास और फेल। जब भी स्टूडेंट पास या फेल होता है तो उसको क्या मैसेज आना चाहिए, वो भी सेटिंग यहाँ पे है। सबसे पहली सेटिंग देखिए, व्हाट इज द पासिंग स्कोर। आपके आपके ये क्विज में या आपके एग्जाम में बच्चे को पासिंग का मिनिमम कितना परसेंट मिलना चाहिए कि बच्चा पास हो जाए। हम यहाँ पे देखिए 40% का पासिंग रखते हैं। आप जितना चाहे उतना 50% या 35% जो भी आपको रखना है वो उतना परसेंटेज आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखे है पास मैसेज। तो पास मैसेज अगर बच्चा एग्जाम सबमिट करने के बाद में उसको आता है तो उसको क्या लिखना, क्या मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव यू हैव पास। यहाँ पे हमने लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास, यानी आप पास हो गए। अगर बच्चा उसके नीचे में देखिए कि उसके नीचे में यह है कि आप फेल हो गए तो क्या मैसेज आना चाहिए। तो आप लिखेंगे SORRY, सॉरी यू हैव फेल, इस प्रकार का मैसेज आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसा मैसेज डाल दीजिए। और उसके बाद में यहाँ देखिए उसके नीचे में एट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले ऑफ द यूजर, यूजर को क्या क्या दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्कोर दिखना चाहिए, उसका टेस्ट आउटलाइन दिखना चाहिए, इंडिकेट द रिस्पॉन्स व्हाट करेक्ट है और इनकरेक्ट, उनके जो रिस्पॉन्सेस है उन्होंने जो फिल किया है वो कितने बराबर है कितने गलत है वो भी उनको दिखना चाहिए। करेक्ट आंसर भी उनको एक ही साथ में दिखना चाहिए। और डिस्प्ले ऑफ एक्सप्लेनेशन, उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन अपने हुआ है वो सब उनको डिस्प्ले होना चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ पे सेटिंग किया है। जैसे ही ये सेटिंग हम करते हैं उसको उसके नीचे में देखिए ये पेड सर्विस वालों के लिए, यहाँ पे हम कुछ फिल नहीं करेंगे, वो एकदम लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे हमें लास्ट में जाने के बाद में यहाँ पे हमें सेव का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम ये सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे एक नया ये मिलता है कि हमें क्या ये करना है। देखिए हम सेव करने के बाद में हम दूसरे ऑप्शन पे आ गए क्विज के ऊपर। यहाँ पे हम क्विज फिलअप करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन हम डाल सकते हैं। इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, मैचिंग क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसे है। इनमें से हम एक काम कर देंगे, अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाल के क्विज तैयार करके आपको मैं तुरंत यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए मान लो ये हमने ये क्वेश्चन डाल दिया मल्टीपल चॉइस वाला एक आधा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो एक मिनट, कुछ क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए थे, मैं तुरंत फिल करता हूँ। राइट राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम इज इज ग्रांटेड, ग्रांटेड इन विच आर्टिकल, इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल द्वारा हमें ये मिला है। CLE आर्टिकल, कौन से आर्टिकल द्वारा हमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो मिला है। यहाँ पे हम ऑप्शन डाल देते हैं, आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21। इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे हमने फिल किया। अभी हमको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर भी टिक
क्लिक करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा इनको कि कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, 18 के ऊपर क्लिक किया और हमें ये क्वेश्चन पूरा हो गया। देखिए यहाँ पे कितना मार्क रखना है, हम इसी क्वेश्चन को 2 मार्क रखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे लेना है उसे देखो, हम दूसरा क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन लेते हैं। ट्रू और फॉल्स के लिए हमें एक क्वेश्चन रखना चाहिए। सरपंच सरपंच इज द फर्स्ट citizen in the village। सरपंच ये सिटी का फर्स्ट ये है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रू है। यहाँ पे ट्रू के ऊपर क्लिक किया हमने, हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको भी हम दो मार्क्स देते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं मैचिंग वाला। मैचिंग वाला यहाँ पे हमने ऑप्शन किया है, यहाँ पे लिखिए मैचिंग मैच। मैच यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद दूसरा कौन सा स्टेट लेंगे, यूपी। यूपी के बाद में हम लेते हैं दूसरा स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना के बाद में हम लेते हैं राजस्थान। ये देखिए हमने ऑप्शन ले लिया। इधर हम उनके मैचिंग होने वाले वर्ड भी ये भी डाल देंगे। पहले डाल दिए हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद डाल दिया। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन जो है हमारा मुंबई डालते हैं, मुंबई। उसके बाद लखनऊ। लखनऊ लखनऊ ये देखिए लखनऊ। लखनऊ के बाद में डालते हम यहाँ पे जयपुर। ये देखिए यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया इस तरीके से। अभी यहाँ पे 4 प्रकार के ये है, तो हम इसको 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना देते हैं। 4 और 4 8 हो गए, और एक हाथ क्वेश्चन अपन डाल देते हैं। 10 मार्क की यहाँ पे टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, ये डाल देंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, एक हाथ क्वेश्चन फिल आर द चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे हमने भर दिया ये महाराष्ट्र की महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर ब्लैंक यहाँ पे लिखा है कौन है। तो यहाँ पे हमें उसके नीचे देखिए यहाँ पे हमें आंसर भी देना पड़ेगा कि कौन है। यहाँ पे हम लिखते हैं उद्धव ठाकरे। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है हमने, और ये हमारी टेस्ट यहाँ पे ये हो चुकी है। अब हमारी टेस्ट होने के बाद में हम इसको हमारी टेस्ट को पब्लिश करेंगे। तो टेस्ट पब्लिश हम जैसे ही करते हैं, वो टेस्ट पब्लिश के लिए हमें यहाँ पे देखिए हमारे पब्लिश के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आता है। और वो डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे देखिए पेपर कॉपी करके लिखा है। पेपर कॉपी यानी हम जो भी क्वेश्चन और हमने बनाई है उसको हम वर्ड फाइल में या पीडीएफ फाइल में यहाँ पे शो कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और बच्चों को फिजिकली वो सप्लाई भी कर सकते हैं, अगर मान लो हमें फिजिकली टेस्ट कंडक्ट करना है तो। ये देखिए हम यहाँ पे व्यू लेके देखते हैं कि हमने किस प्रकार की। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आए ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और ये भी जो है ये
सब यहाँ पे आ गया है। तो इसके बाद में हम इसको ने ये करते हैं, ये ऐसे हमें इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और प्रिंट लेने के बाद में हम ये सारी व्यवस्था कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्रिंट वाला हो गया, यहाँ पे हमें यहाँ पब्लिश का बटन दिखता है, यहाँ पे हमें पब्लिश करना है। जैसे ही हम इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार का ये आ जाएगा। या देखिए टेस्टमोस्ट.com और ये नंबर आया है। ये नंबर यानी बच्चों के लिए वो एक लिंक हो गया। ये लिंक आपको कॉपी करके रखना है, ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है। जो लिंक के ऊपर बच्चे क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट उनके लिए शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए, ये लिंक को मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। जैसे मुझे ये लिंक मिला, मैंने ओपन करना शुरू कर दिया, ये देखिए शुरू कर दिया। यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया न्यू लिंक, इसको मैं क्लिक किया, मेरे सामने ये इस प्रकार का डैशबोर्ड आ गया। जैसे ही आता है मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ, अरे ये रवि। जैसे ही नाम लिखा, यहाँ देखिए स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, एग्जाम स्टार्ट हो गया। ये देखिए अपन यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट दिखाई देती है। यहाँ पे मैं एग्जाम स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन, अपन ने पहला क्वेश्चन कौन सा लिखा था, पहला क्वेश्चन लिखा था कि मल्टीपल चॉइस वाला। यहाँ देखिए मुझे एक नंबर के ऊपर अपन ने रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन आया है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैं एक लिखता हूँ। दूसरे यहाँ पे देखिए इसको मैच करना है। अभी मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई है, तो मुंबई के लिए करता हूँ। यूपी के लिए मैं गलत जवाब दे देता हूँ, क्योंकि गलत जवाब देने से भी हमें पता चलना चाहिए कि हमारा आंसर कितना गलत दिखाता है, नहीं दिखाता है। तेलंगाना है, तेलंगाना के लिए भी हम करते हैं और इसको भी हम जो है वो दे देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं उद्धव ठाकरे, ये लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये कर दिया, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिलता है, इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। और नीचे में देखिए हमारा एग्जाम सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम एग्जाम सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट का यहाँ पे रिजल्ट ये करते हैं, वैसे ही हमारी जो क्वेश्चनों से यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें आया है कि हमारा यहाँ पे हमारा रिजल्ट देखिए, मेरा कोर्स यहाँ पे 51% से मिला है मुझे। 51% से यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन बराबर है, परफेक्टली करेक्ट बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी मेरा बराबर है। थर्ड क्वेश्चन में मेरे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ गए हैं, यानी मेरे 4 पॉइंट्स यहाँ पे कम हो गए, क्योंकि मैं हमने दिखना चाहिए इसलिए जानबूझकर ये गलत कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमने ये यहाँ पे कर दिया। और लास्ट में देखिए ये भी करेक्ट है। ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के करेक्ट इनकरेक्ट दिया है, क्योंकि हमको भी पता चलना चाहिए, इसलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन का जो भी ये है वो हमारी क्वेश्चन और छोड़ के होगी। अभी यहाँ से हम देखिए ये होने के बाद में हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो लॉग आउट होने के बाद में देखिए यहाँ से मैं लॉग आउट हो गया। अभी फिर से आ गया, दूसरे बच्चे भी यहाँ पे ये हो सकता है। हम हमारे प्रीवियस इसके ऊपर आते, ये देखिए अब ये आने के बाद में यहाँ पे हमें रिजल्ट का सेक्शन मिलता है। रिजल्ट देखते हैं, देखिए हमें ये ऐसा रिजल्ट दिखता है कि रवि नाम का लड़का ने ये टेस्ट अटेंड किया है, वो टेस्ट के लिए एग्जाम हुआ है, उसका कोर्स 51% इसको स्कोर किया है उसने। कितने बजे शुरू किया, कितने बजे एंड हुआ, टाइम कितना लगा उसको देने में, कौन से क्वेश्चन को उसको कितने मार्क्स मिले हैं, ये सब यहाँ पे उसको यहाँ पे दिखाई देता है। इस प्रकार हमारा ये रिकॉर्ड और हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा हमारे सामने प्लेटफॉर्म खड़ा है, जो कि हमारे बच्चों के उन्नति के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये सारी बातें हम हमारे कॉलेज में, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे स्कूल में, जहाँ भी हम काम कर रहे हो, जहाँ भी हम ये बच्चों को पढ़ाने का या पढ़ने का काम कर रहे हो, वहाँ पे हम सभी लोगों के लिए हम इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, और एक नई उम्मीद और नए तरीके को अडॉप्ट करके हम नई शिक्षा प्रणाली की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।